हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन इंग्लिश राइटर सरोजिनी नायडू को। इनकी टाइमलाइन है 1879 टू 1949। इनका फुल नेम है सरोजिनी नायडू चट्टोपाध्याय। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 13 फरवरी 1879, हैदराबाद में इनका बर्थ हुआ। डेट ऑफ डेथ है इनकी 2 मार्च 1949, लखनऊ में इनकी डेथ हुई। इनकी डेथ का रीज़न था कार्डियक अरेस्ट। She was an Indian political activist, poet, patriot, freedom fighter. ये जो 3 पॉइंट्स मैंने मार्क किए हुए हैं, इनके बारे में ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। She was the former governor of Uttar Pradesh. She was the first Indian woman to be the president of the Indian National Congress 1925 and to be appointed governor of a state. She is the first governor of United Provinces. ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में इन तीनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इनके हस्बैंड का नेम है गोविंदराजलू नायडू। इनके निकनेम जो है वो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, भारत की बुलबुल। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो नाम है इनको दिया था MK गांधी जी ने। नोटेबल वर्क्स जो हैं इनके वो हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड, in the bazaars of Hyderabad. She began writing at the age of 12. इन्होंने 12 ईयर की एज में लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इनका जो प्ले था, पर्शियन प्ले था मेहर मुनीर, उससे नवाब ऑफ हैदराबाद जो थे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था इनका ये वर्क। 1905 में इन्होंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन जो थी पोएम्स की, जिसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वो पब्लिश की थी and it was admired by many politicians. Her father अघोरनाथ चट्टोपाध्याय is known as walking encyclopedia. इनके फादर को अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी को वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहकर भी बुलाया जाता था। नायडू ने अपने बारे में एक लाइन लिखी थी जो कि है At 13 I wrote a drama of 2000 lines, a full-fledged passionate thing that I began on the sour of the moment without forethought. Just to spite my doctor who said I was very ill and must not touch a book. नायडू ने अपने बारे में लिखा कि 13 साल की उम्र में मैंने एक ड्रामा लिखा 2000 लाइन्स का, जो कि फुल फ्लैश्ड, जो कि एक पैशनेट चीज़ लिखी मैंने एक ऐसे समय में जब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सावर ऑफ द मोमेंट मीन्स कि वो टाइम उनके लिए ठीक नहीं था। विदाउट फोरथॉट, बिना कुछ सोचे समझे। जस्ट टू स्पाइट माई डॉक्टर, सिर्फ अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए, जिसने ये बात बोली थी कि तुम इतनी बीमार हो कि तुम्हें एक बुक को टच भी नहीं करना चाहिए। तो अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए कि जिसने मुझे इतनी बड़ी बात कही, एक राइटर को, एक पोएट को जब ये बात बोली जाए कि तुमने बुक को टच भी नहीं करना है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए उन्होंने एक 2000 लाइन्स का फुल फ्लेज्ड ड्रामा लिखा, जो कि जिसलिए इन्होंने कहा कि ऑन द सावर ऑफ द मोमेंट, कि मैं उस टाइम ठीक नहीं थी फिर भी मैंने लिखा। तो ये सब उन्होंने किया एक डॉक्टर को दिखाने के लिए। इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोएम की द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसकी जो इंट्रोडक्शन थी वो दी थी आर्थर सिमॉन्स ने, जो कि पब्लिश हुई थी 1905 में। आफ्टर मैरिज शी वेंट टू इंग्लैंड एंड मेट आर्थर सिमॉन्स एंड एडमंड गोजे। इनकी जो पोइट्री है वो म्यूजिकल है। इट डील्स विद लव एंड डेथ, सेपरेशन एंड लॉन्गिंग, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, लॉन्गिंग फॉर आइडियल पास्ट एंड आइडियल लव। ये सारी थीम्स हैं इनकी पोइट्री की। नाउ वी विल रीड अबाउट हर इंपॉर्टेंट वर्क्स। द विलेज सॉन्ग 1912, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग 1912। ये इनकी सेकंड कलेक्शन है पोइट्री की, जिसमें 46 पोइम है। इसका टाइटल जो है उमार खयाम से लिया गया है। ये पोइम इन्होंने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट की थी। इन्होंने एक्चुअली 3 जो इनकी कलेक्शन है पोइम्स की, वो मेनली उनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन हमको उनको याद करना ही बड़ा डिफिकल्ट लगता है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि फर्स्ट कलेक्शन कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। ये सारे वर्क्स करवाने के बाद मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगी। थर्ड इज palanquin bearers, speeches and writings of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu selected poems, The Golden Threshold 1905, first collection of poems published in UK. इसमें 40 poems हैं. It was dedicated to Edmund Gosse. Introduction was written by Arthur Simmons. The Broken Wings, songs of love, death and spring, including the gift of India 1917, ये थर्ड कलेक्शन है। The Lady of the Lake 1892, written at the age of 1300 लाइन्स है इसमें। The Temple, published posthumously by her daughter Padmaja. The Sceptred Flute,
1943. The Feather of the Dawn 1961 published posthumously by her daughter Padmaja, इसमें 37 points हैं. Journey as a freedom fighter, मोहम्मद जिन्हा एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी 1916. इंडियन वीवर्स. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी 3 कलेक्शन है मेनली. फर्स्ट जो है वो है गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में पब्लिश हुई है. सेकंड वन है द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग 1912 में पब्लिश हुई है. और थर्ड है द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड स्प्रिंग इंक्लूडिंग द गिफ्ट ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिश हुई है 1970 में. तो इनको याद कैसे करना है? मेरे को तो बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कि गोल्डन थ्रेशोल्ड फर्स्ट है या सेकंड है, तो मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई. अब मुझे बिल्कुल भी वो कन्फ्यूजन जो है नहीं क्रिएट करता है. फर्स्टली हम सीक्वेंस याद रखेंगे ईयर्स का, दैट इज 1905, 1912 और 1917. ओके, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा. अब कलेक्शन भी याद रखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी है, और उसके बाद ईयर्स भी कैसे याद रखने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहला जो वर्क है उसका ईयर है 1905, ठीक है, 1905, और सेकंड का है 1912, ठीक है, ये 2 याद हो गए. थर्ड जो है इसमें इन दोनों को प्लस कर देंगे, 12 और 5 को प्लस करेंगे तो बनेगा 17. तो थर्ड जो है वो उसका ईयर है 1917. एक तो ये हो गया, इसके ईयर याद हो जाएंगे इससे. अब सीक्वेंस कैसे याद रखना है? तो फर्स्ट वर्क है इनका, फर्स्ट कलेक्शन है इनकी द गोल्डन थ्रेशोल्ड. गोल्डन मतलब होता है सुनहरा, थ्रेशोल्ड मतलब होता है चौखट. की जो सरोजनी नायडू थी, इनके घर की जो चौखट थी सुनहरी थी. एक दिन क्या हुआ, एक बर्ड जो था उनकी चौखट पर आकर बैठ गया, ठीक है, उनकी चौखट पर आकर एक बर्ड बैठ गया, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ, उस बर्ड की विंग जो थी, पंख जो था वो टूट गया, ब्रोकन विंग हो गई, ठीक है. तो ऐसे इसको हम याद रखेंगे. ओके, आई होप आपको ये जो ट्रिक है इससे अच्छे से याद हो गया होगा. अब ये याद रखना है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये डेडिकेट किया था एडमंड गोजे को, और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा है आर्थर सिमोन्स ने, ठीक है. ये जो इनके फ्रेंड्स के साथ रिलेटेड है, आर्थर सिमोन्स और एडमंड गोजे को ये इंग्लैंड में मिली थी आफ्टर हर मैरिज. तो ये इनके 2 फ्रेंड्स के साथ रिलेटेड है गोल्डन थ्रेशोल्ड. बर्ड ऑफ टाइम ये इन्होंने डेडिकेट किया अपने पेरेंट्स को. इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हमें अपने पेरेंट्स को अपना जो टाइम है वो डिवोट करना चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स को अपना टाइम डिवोट करना चाहिए. तो इससे ये आपको, इस ट्रिक से ये आपको याद हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट सरोजनी नायडू. आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन. इफ सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.